गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। 10 जुलाई का वीडियो हम लोग आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहला ट्रेड करने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। सबसे पहले मार्केट को हम समझेंगे। अगर आप में से कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फैमिली का हिस्सा बनो। काफी कुछ लर्निंग्स आपको यहाँ से मिले। सबसे पहले बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी का ये वन डे कैंडल फ्रेम चार्ट है। थोड़ा सा मैं इसको ओवरले ले लेता हूँ। ये 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर के चार्ट में आज बैंक निफ्टी थोड़ा गैप अप ओपन हुआ था। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। देखो ये कंसिस्टेंट चैनल में बैंक निफ्टी काम कर रहा है। ओके। सो प्रॉपर चैनल में बैंक निफ्टी काम कर रहा है। सो अभी मार्केट अगर अपसाइड ओपन हुआ है और फिर बाद में करेक्शन कैंडल हमें यहाँ पे दिख रहा है। मैं 15 मिनट में दिखाता हूँ। तो ये ट्रेन लाइन था जो हमने ड्रॉ किया था। तो ये ट्रेन लाइन में इसको हटाऊंगा नहीं, फिलहाल तो मैं ऐसे रखूंगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि थोड़े से करेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट में जो दिख रहा है, तो उससे मार्केट कहीं ना कहीं पे तो ये जो ट्रेन लाइन का सपोर्ट है वहां पे कहीं ना कहीं पे तो मार्केट क्या करेगा, आने की शायद कोशिश यहाँ पे करेगा। ओके। 5 मिनट में कैंडल फ्रेम में हमें नजर आ रहा है कि मार्केट नीचे गया, थोड़ा सा पॉजिटिव कैंडल है और फिर से इसको ब्रेक करता है तो शायद ये ट्रेन लाइन को बीट कर सकता है। ट्रेन लाइन के नीचे अगर ये सस्टेन हो गया तो मार्केट में और फॉल आता हुआ हमें नजर आ सकता है। ठीक है। 1 आवर कैंडल फ्रेम में मैं अगर देखूंगा तो 1 आवर कैंडल फ्रेम में यहाँ पे मार्केट ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट में स्विंग ब्रेकआउट दिया। ओके। तो ये जो स्विंग है, ये स्विंग के यहाँ पे एक मंदी की पोजीशन हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसी सोच रख के, ओके, ऐसी सोच रख के ऑलरेडी मैंने क्या किया है, एक ऑर्डर प्लेसमेंट यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो ये कैंडल है 9:16 का कैंडल है, उसी कैंडल पे मैंने एक ऑप्शन सेल किया है। पोजीशन राइट नाउ प्रॉफिट में। और यहाँ से ऑलमोस्ट ये 15 पॉइंट के आसपास ये करेक्ट हो चुका है। ठीक है। अभी वापस नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास पोजीशन मेरा चल रहा है। तो मेरा जो टारगेट है वो 1:1 का ही होगा। ज्यादा बड़ा टारगेट मैं नहीं रखूंगा क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है। और 57,200 के आसपास अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन का डेटा अगर चेक करूंगा तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे 57,200 के आसपास भी मार्केट में क्या दिख रहा है कि थोड़ी सी मंदी यहाँ पे नजर आती है। तो मार्केट अगर यहाँ पे आएगा 57,200, यहाँ पे कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होने की वजह से मार्केट में क्या हो सकता है, करेक्शंस मार्केट में आ सकते हैं। ओके। तो मार्केट अगर यहाँ पे आता है और ये चैनल के बाहर अगर सस्टेन होता है तो मार्केट में और गिरावट हमें देखने मिलेगी। जो गिरावट में भी 57,000 राउंड लेवल के आसपास हो सकती है। जो कहाँ पे है, तो ये डाउन साइड है यहाँ पे। ओके। जो सपोर्ट लास्ट टाइम हमने ड्रॉ किया था, ओके, तो सपोर्ट के भी नीचे मार्केट यहाँ पे जा सकता है। ठीक है। मॉर्निंग सेशन जब शुरू हुआ था तो आप देख सकते हो ये क्लोजिंग है मार्केट का। और मार्केट के क्लोजिंग से यहाँ से ऑलमोस्ट ये मार्केट का ओपन है। तो 166 पॉइंट मार्केट एक पॉजिटिव ओपनिंग मार्केट ने यहाँ पे दी थी। ओके। तो ग्लोबल जो भी न्यूज रहेंगे, फैक्टर्स रहेंगे, उसके आधार पे ये मार्केट का क्लोजिंग ओपनिंग था। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि हमारी ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन प्रॉफिट में निकल के आती है या फिर हमें स्टॉप लॉस बुक करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच हम लोग यहाँ पे करेंगे। और एक तीसरा विंडो में यहाँ पे ले लेता हूँ, थोड़ा सा हम लोग सेंसेस के बारे में भी बात करेंगे कि सेंसेस कैसे कर रहा है। तो सेंसेक्स में अगर हम देखेंगे तो 9 जुलाई में आप देखोगे यहाँ पे कंसोलिडेशन मोमेंटम था मार्केट में।
और कल हमने ना एक ट्रेड किया था, आप कल का मेरा वीडियो देख सकते हो। सबसे पहला दिन का जो ट्रेड मैंने किया था सेंसेक्स का, उसमें मैंने कहा था कि ये रेजिस्टेंस 1 है और ये रेजिस्टेंस 2 है, ये मेरा टारगेट है। तो रेजिस्टेंस 1 का टारगेट हिट करके हम लोग तो ट्रेड में से एग्जिट हो गए, लेकिन इमीडिएट आप देखोगे तो 15 मिनट का कंटिन्यूशन यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 का टारगेट भी हिट कर गया। तो कल का 9 जुलाई का जो वीडियो है आप देख देख सकते हो, जहाँ पे मैं हमने कहा था कि शायद यहाँ पे मार्केट आ सकता है। तो ये टारगेट यहाँ पे आ चुका है, और कंसोलिडेशन मोमेंटम मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गया और फिर से डायरेक्ट गिरा। और जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया है उसी ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं ना कहीं पे तो ये ट्रेड कर रहा है। ओके। अब ये मुझे लगता है कि शायद 50% रिट्रेसमेंट लेवल के डाउन साइड मार्केट्स ट्रेड करने की वजह से पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट और ज्यादा डाउनफॉल दिखा सकता है। तो ये जो रिट्रेसमेंट लेवल है फिलहाल, तो ये रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है तो मुझे लगता है कि 83,280 के आसपास कहीं ना कहीं पे तो मार्केट आ सकता है। तो ऐसा क्यों हो सकता है? बिकॉज अब देखो, ये ट्रेन लाइन के अंदर अगर मार्केट आएगा, ट्रेन लाइन के अंदर मार्केट देखो बेरिश है। ये टॉप है, बॉटम हो गया, ये टॉप हो गया, बॉटम हो गया, ये टॉप हो गया, बॉटम हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये टॉप है, ये बॉटम है, ये एक लोअर टॉप है। ओके, ये जो है ये एक लोअर टॉप है, ये लोअर बॉटम है, क्योंकि ये बॉटम से ये बॉटम और डाउन साइड है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अगेन एक टॉप है, लेकिन ये एक लोअर टॉप है। ओके। सो टॉप, लोअर टॉप नंबर 1, लोअर टॉप नंबर 2, इस तरीके से मार्केट क्या है, एक डाउन ट्रेंड मार्केट का दिख रहा है कि ये डाउन ट्रेंड है। अचानक से यहाँ से ट्रेंड बेंड हो गया, लेकिन ट्रेंड बेंड हो गया, इसका कंफर्मेशन हमें अब तक क्यों नहीं आया? बिकॉज ऑफ इसका जो प्रीवियस स्विंग है। तो प्रीवियस स्विंग कहाँ पे है? तो ये जो है, ये जो पोर्शन है ये इसका प्रीवियस स्विंग है। जब प्रीवियस स्विंग को मार्केट बीट करेगा और ऊपर जाएगा, सस्टेन होगा, तो हम कहेंगे कि ट्रेंड बेंड हो चुका है। लेकिन अभी भी मार्केट क्या है, ये डाउन ट्रेंड में ही है। अगेन मार्केट ट्रेंड लाइन के अंदर आ चुका है। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में क्या है कि थोड़ी सी मंदी मार्केट में कंटिन्यू रहेगी। देखो, ये बैंक निफ्टी जिस तरीके से मैंने बोला था कि ये डाउन साइड प्ले करेगा, तो डाउन साइड प्ले कर गया। और एग्जैक्ट चैनल के आसपास कहीं ना कहीं पे तो बैंक निफ्टी ने क्या कर रहा है, सपोर्ट बनाने की कोशिश की है। तो हमारा टारगेट क्या है? तो हमारा टारगेट है 384 385 के आसपास है, तो मैं टारगेट यहाँ पे डाल देता हूँ। तो एक थोड़ी सी गलती मेरे से हुई है, 385 का टारगेट डाल दिया। कि हमने टारगेट नहीं डाला। टारगेट डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो ना, एकदम नियर अबाउट इस कैंडल का लो अगर हम कहेंगे तो 388 है और मेरा टारगेट 385 है। सो सिर्फ 3 पॉइंट से मेरा टारगेट यहाँ पे रह गया है। ओके। अगर तो अब जो हम बातों बातों में ये टारगेट आ जाता और मार्केट पुल बैक होता तो क्या होता? तो बहुत बड़ा रिग्रेट होता। ठीक है। तो ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से हमने यहाँ पे देखा कि अरे यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, और प्लस ऊपर से ऐसा है, सपोर्ट नहीं है, यहाँ से एक सेलिंग और ज्यादा हो सकती है ऐसा लग रहा है। तो मे भी पॉसिबिलिटी हम लोग यहाँ पे रुक सकते हैं। ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि 1:2 का जो टारगेट है वो भी शायद यहाँ पे अचीव होता हुआ दिख सकता है। तो लेट्स सी, 360 के आसपास का एक डाउनफॉल ये कॉन्ट्रैक्ट में शायद आ सकता है, मे बी मे नॉट बी। ओके। तो काफी अच्छे फॉल होने के बावजूद भी हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया है, क्योंकि डिसिप्लिन हमें फॉलो करना है। तो ऑलमोस्ट ये फॉल 22 पॉइंट का हमें मिला है, हमें 25 पॉइंट चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ओके। जिस तरीके से मार्केट में फॉल हुआ वैसा फॉल यहाँ पे भी दिखा है, लेकिन थोड़े से प्रीमियम और अगर ज्यादा मिलते तो अच्छा होता और हमारी बहुत जल्दी यहाँ पे एग्जिट हो जाती। ऑलमोस्ट 9 से 10 मिनट हो चुके हैं ट्रेड में। अभी नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास थोड़ा सा यहाँ पे चल रहा है मार्केट। फिर से मैं सेंसेक्स की ओर जाता हूँ। ओके। तो सेंसेक्स में, सेंसेक्स को अगर हम देखेंगे तो सेंसेक्स जो है वो अभी भी ये ट्रेन लाइन की डाउन साइड प्ले कर रहा है। और ये जो रिट्रेसमेंट लेवल है, ये रिट्रेसमेंट लेवल को उसने क्या दिया, रिस्पेक्ट दिया है। तो अभी तक हम कंफर्म नहीं है कि ये अपसाइड जाएगा क्या। ओके। लेकिन डाउन साइड ये जाने की पॉसिबिलिटी अभी भी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? भले ही ये पॉजिटिव कैंडल है,
प्राइस एक्शन के हिसाब से, लेकिन इसका क्लोज है ना ये ट्रेंड लाइन के बिलो। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ से फिर से एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हो सकता है। तो मेरे ख्याल से सेंसेक्स कभी भी नेगेटिव है, जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं करता है तब तक ये पॉजिटिव है ऐसा हम नहीं समझेंगे। ओके, तो लेट्स सी, अभी हमारा ट्रेड तो बैंक निफ्टी में है। तो बैंक निफ्टी में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग कॉशियस तरीके से अभी हम लोग बैंक निफ्टी को ट्रैक करेंगे कि बहुत ही एकदम कहते हैं ना कि नियर अबाउट से ये चला गया है। वेट एंड वॉच करेंगे। कभी कभी काफी ज्यादा समय लगता है ट्रेड में एग्जिट होने में। कभी कभी बहुत इमीडिएट ये एग्जिट हो जाती है। तो पेशेंस जरूरी है। पेशेंस होगा तो आपको काफी अच्छा मुनाफा आपको होगा। चलो, तो अगेन अगर ये डाउन साइड प्ले करेगा वापस, ठीक है, अगेन वापस ये डाउन साइड प्ले करेगा तो यहाँ पे हमारे टारगेट्स आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि क्या हुआ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज यहाँ से देखो बायर्स ना एक्टिवेट हो गए 57,200 के यहाँ पे, जहाँ पे सेलर्स काफी ज्यादा है, मतलब ऑप्शन राइटर काफी ज्यादा है कॉल साइड, वहां के बायर्स थोड़े से एक्टिव हो गए। तो ये बायर्स अगर एक्टिव हो रहे हैं और फिर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है तो यहाँ के जो बायर्स है ना वो एग्जिट होने की कोशिश करेंगे। ओके, उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे और वो एग्जिट हो जाएंगे, और शायद वो क्या करेंगे, मे बी पॉसिबिलिटी है यहाँ का जो डिफरेंस है 4.24 लैक्स कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट है और 2.84 लैक्स पुट साइड ओपन इंटरेस्ट है। तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख के ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस है ऐसा हम समझेंगे। तो ये क्या होगा, ये पुट साइड के जो कॉल राइटर्स है, ओके, पुट राइटर्स जो है, ओके, ऑप्शन राइटर, ये स्विच होके यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे और मार्केट में ना थोड़े से और ज्यादा फॉल हो सकता है। ओके, तो लेट्स सी, देखते हैं कि हमारा टारगेट अगर फिर से अगेन ये 387.50 का लो इसने बनाया है, दो 2.5 रुपीज से मेरा टारगेट फिर से रह गया है। 2.5 रुपीज से मेरा टारगेट रह गया है। देखते हैं क्या होता है। ओके, यहाँ पे काफी अच्छा स्पॉट में तो करेक्टिव कैंडल फॉर्म हो रहा है। तो एक स्पाइक अगर आ जाता है तो मेरा टारगेट यहाँ पे हिट हो जाएगा। ऑलमोस्ट 12 मिनट हो चुके हैं हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो मतलब ये ट्रेड को भी 12 मिनट हो चुके हैं। ओके, साइमल्टेनियसली हम यहाँ पे देखो ये सेंसेक्स भी काफी अच्छा करेक्ट हो रहा है। अगर हम सेंसेक्स में भी ट्रेड करते तो सेंसेक्स में भी हमें पैसा मिलता। बस ये नहीं कह सकते कि पैसा जल्दी सेंसेक्स देता या बैंक निफ्टी देता। बहुत बार मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया है कि हम जिस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते वो ही कॉन्ट्रैक्ट काफी अच्छा कर जाता है, तो ये भी मैंने देखा है। कभी कभी काफी अच्छे टारगेट बहुत कम समय में आ जाते हैं। तो लेट्स सी, देखो अभी यहाँ पे क्या बात है, सही है, सही है। सो हमारा फर्स्ट ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में यहाँ पे आ चुका है। और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मुझे वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताना कि इस ट्रेड में 1:2 का टारगेट आया क्या। ओके, अगर आ जाएगा तो हमें जल्दी दिख जाएगा। तो ये वीडियो में यहाँ पे एंड अप करने वाला हूँ। आई होप सो इस वीडियो से आपको काफी अच्छी लर्निंग्स आपको यहाँ पे मिली होगी। सो मे बी आई थिंक सो 1:2 का टारगेट यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि 57,200 के यहाँ पे भी एक सेलिंग प्रेशर है। यहाँ से अगेन सेकेंड रेट भी शायद लिया जा सकता है। अगर हम रुकते तो और ज्यादा मुनाफा होता, लेकिन डिसिप्लिन से डिसिप्लिन जो भी आपने डिसाइड किया है उसका रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी अगर सोच अगर चंचल है कि नहीं थोड़ा सा और करना चाहिए, थोड़ा सा आप टारगेट को मॉडिफाई करोगे तो ये सारी चीजें थोड़ी सी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। ओके, तो फर्म डिसीजन होना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है ट्रेडिंग में। डिसिप्लिन होना ये काफी ज्यादा जरूरी होता है ट्रेडिंग में। तभी जाके आप सफल हो सकते हो, और ये सारी चीजें जो होती है वो आपके प्रैक्टिस पे ऊपर निर्भर करती है। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा फैमिली का हिस्सा बनिए, और वीडियो को आपके फ्रेंड्स में शेयर कीजिए
काफी सारे नए नए अलग अलग मेथड के हिसाब से मैं ट्रेड करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, लेकिन साइकोलॉजी सेम होती है, और उसका जो ट्रेड बिहाइंड द रीजन होता है वो कॉमन होता है। ओके, तो जितने भी सारे ट्रेड हम करने की कोशिश करते हैं, मेथड तो सेम है। ओके, क्योंकि इतने सालों सालों की मेरी प्रैक्टिस है, और इसी वजह से फियरलेस ट्रेडिंग हो जाती है, और हमें प्रॉफिट भी यहाँ पे होता है। तो भले छोटा छोटा प्रॉफिट क्यों ना हो, कम ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिलने चाहिए। मैक्सिमम ट्रेड करना ये गलत है, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइजिंग और इन सारी चीजों की वजह से ब्रोकरेज एंड एक्सपेंसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका प्यार ऐसे बना रहे। थैंक यू वेरी मच।